हमारे साथ मौजूद हैं राव दान सिंह, कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे हैं हरियाणा सरकार के अंदर। बातचीत करेंगे इनसे। राव साहब, जिस प्रकार से बड़ौदा के चुनावों को लेकर अभी से गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है, जहां हुड्डा साहब ने चुनौती दी है कि मुख्यमंत्री खुद मैदान में आए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसी बातों का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब चुनाव हुए थे सभी ने अपने अपने चुनाव लड़े थे, विधानसभा के जब जनरल इलेक्शन हुए थे। नहीं, ये बात सत्य है। जब चुनाव वैकेंसी हुई है हमारे स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी के जाने पे, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होंगी और इसके अंदर हर पार्टी अपनी चरम सीमा पर प्रयास करेगी। हम प्रयास करेंगे कि निश्चित तौर पे हम ही वापस आएंगे। भाजपा का प्रयास ये रहेगा कि वो अपने प्रयास करें, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि विजय जो है ना वापस कांग्रेस की होगी। बड़ौदा में कांग्रेस की जीत का आप क्या आधार मानते हैं? क्योंकि अगर पिछले विधानसभा चुनावों को देखा जाए, जहां श्री कृष्ण हुड्डा को 37,000 वोट मिले और वो जीते, दूसरी तरफ देखा जाए तो नंबर 2 और नंबर 3 पर जो कैंडिडेट रहे वो बीजेपी और जेजेपी के रहे। उनका 33,000, 32,000 इस तरह की वोट उनको डली। दोनों की इकट्ठी वोट कर ली जाए तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज बनती है। लेकिन उस समय पे भाजपा ने 75 का नारा लगाया हुआ था और लोग एक तरह से भ्रमित थे। इसी वजह से वोटों का डिवीज़न हुआ। अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। भाजपा जेजेपा दोनों मिलकर के चुनाव लड़ लिया, मतलब शामिल हो गए चुनाव के बाद में, सत्ता के अंदर काबिज हैं आज। और जो अपेक्षाएं और आशाएं लोगों को थी वो पूर्ण न होने पर उनको एक निराशा देखनी पड़ रही है। इसलिए लोगों ने एक मन बना लिया है कि लंबे समय तक जिस पार्टी ने इस प्रदेश की तरक्की और विकास के रास्तों पे मदद की है वो वापस कांग्रेस ही है और इसीलिए लोगों का मन वापस कांग्रेस की तरफ। कोरोना के दौर में, चाहे अब अनलॉक पीरियड 2 चल रहा हो, सारी परिस्थितियां आपने देखी हैं, क्योंकि चंडीगढ़ आप बड़े लंबे समय के गैप के बाद आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप कोरोना को लेकर, सरकार की तैयारियां और अन्य मुद्दों पर? देखिए, मैं एक बात कह सकता हूँ, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इस महामारी ने न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया को हिला के रख दिया। इनविजिबल एनिमी अगर कहीं है तो उससे परेशानी सबको रहती है। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार ने जो शुरू के अंदर जब कोरोना की, मैं समझता हूँ कि पहली दूसरी शुरुआत थी, उस टाइम से अगर इस पे ध्यान दिया जाता तो शायद हिंदुस्तान के अंदर कोरोना नहीं आता। उन्होंने अचानक एक लॉकडाउन किया, लोग तैयार नहीं थे इसके लिए, बहुत सारे मजदूर भाई, गरीब भाई परेशान हुए और जिस टाइम पे बढ़ रहा है और पीक की तरफ जा रहा है, आज हम तीसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं, उस टाइम उन्होंने अनलॉक किया। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब लगाना चाहिए था जब तो नहीं लगाया, जब नहीं लगाना चाहिए था जब हटा दिया। तो इन परिस्थितियों से आम आदमी को बहुत बड़ी परेशानी आई है। आर्थिक मंदी, बेरोजगारी एक तरह से सर चढ़ के बोल रही है। सरकार, मैं समझता हूँ कि इसको संपूर्ण करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा सरकार को। ऊपर से ऐसी परिस्थितियाँ आ चुकी हैं कि सरकार के पास उतने साधन नहीं है जिससे कि जो भी पीड़ित और जो पेशेंट आता है उसको सरकारी तौर पर हॉस्पिटलाइज करके उसके इलाज के लिए काम कर सके। इसलिए उन्होंने छोड़ दिया कि भाई सरकार की बजाय लोग अपने आप घर में आइसोलेट रहें और अपने आप अपने इलाज पर ध्यान करें। सरकार जितना कर पाएगी उतना कर देगी, बाकी सारा जनता के ऊपर छोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस मसले के अंदर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई और लोग आज इस बात से विचलित हैं कि अगर एक महामारी ने और प्रारूप बदल दिया तो उसके लिए बहुत परिस्थितियाँ कठिन हो जाएंगी। राव साहब, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की पुरानी टीम जो भारतीय हैं और वो सब इनेलो में शामिल हो गए, इनेलो का संगठन दिन ब दिन, मतलब अभी तो चुनावों में बहुत लंबा समय है, लेकिन बढ़ाने पर, परिवार बढ़ाने की तरफ चल रहे हैं ये लोग। देखिए, वो उनका राजनीतिक प्रयास है, क्योंकि तो ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला जी राजनीतिक परिवार से हैं। वो अपने प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने खोए हुए मैदान को वापस हासिल करें। तो उन्होंने एक प्रयास किया है कि बहुजन समाज पार्टी में जो लोग चले गए थे उनको अगर हम अपनी तरफ ले लेते हैं तो लोगों में एक विचार आएगा कि वापस इन लोग उभर रही है, और इसी बात को लेकर के उन्होंने शामिल किया है। और बहुजन का हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं रहा और अब पिछले 5-6 साल से नहीं बल्कि 10 साल से तो वाकई में शून्य की तरफ जा रही है। इसलिए लोगों को तलाश थी, जो बहुजन के लोग थे वो इस तलाश में थे कि हम कहाँ जाएँ। उन्होंने शुरुआत की और वो वहाँ से पर चले गए। लेकिन राजनीतिक बात यह है कि चुनाव का परिणाम जब चुनाव के नज़दीक आता तो पता लगता है। आज की तारीख में कौन कहाँ जा रहा है इसका मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है हर आदमी अपनी ज़मीन तलाशने में लगा हुआ है।
पर इनेलो जिस प्रकार से अभी अपना परिवार बढ़ा रही है, ये बड़ौदा के चुनावों में कहीं ना कहीं असर नहीं दिखाएगा? क्योंकि 7 बार पहले लोकदल या इनेलो के वहाँ से लोग जो आरक्षित सीटों पर पहले आरक्षित विधानसभा थी तब जीत चुके हैं। वहाँ प्रयास करेंगे अपना प्रभाव दिखाने का, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं फिर दोबारा से कहना चाहता हूँ कि जीत सुनिश्चित कांग्रेस की होगी। विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने पीछे प्रयास किए थे सभी विधायकों से ये जानने का कि अधिकारी उनके सुनते हैं या नहीं सुनते, उस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। तो इस जो उनकी कार्रवाई है उसका क्या रिजल्ट आपके हिसाब से निकलता है? जी, जहाँ तक अधिकारियों का सवाल है, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि असलियत में तो सरकारी लोग बता सकते हैं, जो पार्टी से संबंधित हैं, जो सत्ता के अंदर हैं, कि उनके किए हुए आदेशों का पालन कितना अधिकारी लोग करते हैं। हम विपक्ष में हमारा काम तो ये है कि सत्ता पक्ष के द्वारा की हुई मतलब एक तरह से अनदेखी और सरकार के किए हुए वादों को नापूर्ति उनको उजागर करें, और उसके लिए हम समय समय पर प्रशासन के पास जाते रहते हैं। वो उस पर कितना विचार करते हैं ये तो समय बताएगा, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि सरकारी अधिकारियों का एक तरह से सरकार के लोगों के द्वारा दिए हुए आदेशों की पालना कम है। देखिए, पहले कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष थे अशोक तंवर, वो भी संगठन को 5 साल 6 साल में नहीं खड़ा कर पाए। अब 1 साल के करीब कुमारी शैलजा को हो गया। संगठन अभी भी वही स्थिति में जो अशोक तंवर के कार्यकाल में था। आखिर क्या हो गया कांग्रेस को? नहीं, उन परिस्थितियों का आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। अभी कांग्रेस एकजुट है और एकजुट होकर लड़ेगी। निश्चित तौर पे कांग्रेस की एक ताकत है, ताकत बनी रहेगी। पर आजकल राजनीतिक गुटबाजी देखी जा रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला और शैलजा ज़्यादातर इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। नहीं, वो संयोग हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम एक हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने नेतृत्व में सीएलपी के तौर पे नेता हैं प्रतिपक्ष के, और बेन शैलजा जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो मैं नहीं समझता इस तरह कोई गुटबाजी हमारे बीच है, और आने वाले समय में होगी भी नहीं। तो प्रदेश संगठन क्यों नहीं बन पा रहा? बन जाएगा। अभी तो कोरोना की वजह से सब कुछ छत विछत हुआ है। तो देखिए, ये है रावधान सिंह, सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, कह रहे हैं कि कांग्रेस एक है, जो अभी कोरोना चल रहा है इसलिए संगठन नहीं बन पाया। और दूसरी अहम बात, इन्होंने कोरोना को लेकर सरकार पर खुले आरोप लगाए कि सरकार की नेग्लिजेंसी का प्रारूप रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो कोरोना ज़्यादा फैला है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।